आप भी ये ध्यान रखें, जब हमारे आपके भगवान की कृपा हो, पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी जब आपको लगे हमें खुशखबरी है, तो उसी वक्त से आपको भगवान का सहारा लेना चाहिए। कीर्तन, कथा, कीर्तन जो भी आपको आता हो वो सुनते रहना चाहिए। जब वो बच्चा, क्योंकि बच्चा सुनता है पेट में। कई उदाहरण भागवत के अंदर है कि प्रहलाद जी भी पेटी में सुन रहे, पेट के अंदर, इधर से ध्रुव जी वो है, और भी कई भक्त हुए हैं जिन्होंने, सुखदेव जी। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का सहारा ले। बच्चे के अंदर संस्कार अपने आप आ जाएंगे, आपको संस्कार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गर्भ के अंदर ही प्रहलाद जी ने उसकी तरह, किसकी तरह, अभिमन्यु की तरह सारे ज्ञान को हृदय में विराजमान कर लिया, धारण कर लिया और उसको याद रखा, और उसी वातावरण में उनका जन्म भी हो गया। जब उनके पिता तप करके आए, तब तक वो एक सात्विक बुद्धि के बन चुके थे। हिरण्याकश्यप ने भयंकर तप किया, उसका शरीर पूरा घास फूस से ढक गया और उसके शरीर पर दीमकों ने बांधी बना ली। पूरे शरीर में जो स्किन है, चमड़ी, वो सब बिल्कुल खत्म हो गई, मात्र हड्डियां ही हड्डियां रह गई। ब्रह्मा जी आए, चारों तरफ देखा, आवाज ही आवाज आ रही, आवाज ही आवाज, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। खाली सिर्फ ब्रह्मणे नमः की आवाज आ रही, ब्रह्मा जी चारों तरफ घूम के, लेकिन वो नजर नहीं आया। हाथ में जल दिया और छिड़का, तब नजर आया कि हिरण्याकश्यप बामी बना खड़ा है। ब्रह्मा जी उसके पास गए, उन्हें फिर उस पर जल छिड़का, वो वापस हिरण्याकश्यप के रूप में आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हिरण्याकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, भगवान कि आपके बनाए हुए किसी भी व्यक्ति से मेरी मृत्यु नहीं हो। दूसरा, ना मैं नर से मरूं, ना मैं जानवर से, ना मैं नर से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं अंदर मरूं और ना मैं बाहर मरूं, और तो और आपके बनाए हुए किसी महीने में भी मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा की सोच में बढ़ गए, लेकिन क्योंकि जो तपस्या करता है हमको वरदान देना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से चले गए। हिरण्याकश्यप सारे वरदान प्राप्त करके अपनी राजधानी लौट आया। वहां आकर उसे पता लगा कि देवताओं ने सारा राजपाट छीन लिया और तुम्हारी पत्नी कयादु नारद जी के आश्रम पर है। आज हिरण्याकश्यप नारद जी के आश्रम पर गए अपनी पत्नी को लेने के लिए। वहां जाकर उसने अपने पुत्र को देखा और बहुत प्रसन्न हुआ और उनको लेकर अपनी राजधानी आ गया और खुद को अमर समझ लिया उसने, और पूरे ब्रह्मांड में अपनी जीत की ध्वजा पताका फहराने लगा, युद्ध करने लगा, सभी को परेशान करने लगा, अत्याचार करने लगा, घनघोर अपराध वो करने लगा। सारे देवता उससे परेशान हो गए। रिद्धि सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगी। जितनी भी शक्तियां पूरे संसार के, सबको उसने बस में करके अपने वही में पटक दिया। सारे देवता परेशान हो गए। भगवान की स्तुति की तो भगवान ने आकाशवाणी की। क्या कहा भगवान ने? ये धर्मे महिं च विद्वेष सदा आसुरनस्ति
हे देवताओं धैर्य रखो, वेद धर्म और ब्राह्मण साधु एवं धर्म से द्वेष रखने वाले का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। तुम चिंता मत करो और अपने अपने धामों को पधारो। आज देवताओं ने भगवान की आकाशवाणी सुनी और निर्भय हो गए, अपने अपने धाम को सारे चले गए। इधर प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप का सबसे छोटा और चौथा पुत्र था, 3 पुत्र और इनके थे। प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के भक्त थे, तो हमेशा भगवान के ही गुणगान करते रहते थे। जब हिरण्यकश्यप को पता लगा तो दुखी रहने लगा, और जब दुखी रहने लगा तो उसने प्रहलाद जी को अपने गुरु के यहाँ पाठशाला में भेज दिया पढ़ने के लिए। और वहां पर जो उसको पढ़ाई जा रही थी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दैत्य पद्धति इसको प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लगी, और वहां जाकर भी वो भगवान के भजन करने लगे, क्योंकि दैत्य पद्धति से भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। अब एक दिन हिरण्यकश्यप ने बड़े प्यार से अपने पुत्र को अपने गोद में बिठाया और पूछा, बेटा इस संसार में तुम क्या अच्छा मानते हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार में पति पत्नी पुत्र आदि की ममता मोह में बंधे हुए पुरुष को इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वन में जाकर भजन करना चाहिए। देखिए छोटा सा बात। प्रहलाद जी की बात जैसे हिरण्यकश्यप ने सुनी, बच्चे को गोद से उठाया और फेंक दिया जोर। अरे दुष्ट, कोई कलंकी मेरे शत्रु का नाम लेता है। आज हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध करने लगा और विशेष निगरानी में उसको रखा। और फिर पुनः पाठशाला में भेज दिया और शरणवर्ग से कहा कि तुम विशेष ध्यान देकर इसको पढ़ाओ। गुरु ने अनेक प्रकार की उनको शिक्षा दी, धर्म अर्थ राजनीति की शिक्षा दी और राजा के समीप ले गए। फिर राजा ने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने फिर उसको गोद में बिठाया और उनसे पूछा, प्रहलाद बेटा तुमने क्या उत्तम शिक्षा पाई है, मुझे बताओगे? प्रहलाद जी हाथ जोड़कर बोले, क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सत्यमात्म निवेदनम। पिताजी भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के स्वरूपों का वर्णन करना चाहिए, उनकी चरण सेवा करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और दास भाव से उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, और अंत में आत्मसमर्पण भी भगवान के सामने करना चाहिए। यही जीवन का सार है। इसी से जीव मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है और इतिहास भी इसका गवाह है।